अजलान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारी जो वीडियो है ये गुल दाऊदी के प्लांट से रिलेटेड है। ये गुल दाऊदी के प्लांट जो हैं ये मैंने इस साल शुरू में, यानी शुरू में तो नहीं कह सकता मैं, तकरीबन मई और जून के शुरू में, मई के लास्ट में और जून के शुरू में 15-18 जून तक मैंने ये कटिंग लगाता रहा हूँ और मुख्तलिफ़ एरिया से मुख्तलिफ़ कटिंग में लेकर तो ये कटिंग में लगाता रहा हूँ। तो उसमें ये हुआ है कि मेरे पास 6 से 7 कलर हैं इनमें, और इनमें पिंक है, लाइट पिंक, येलो, मेहरून, डार्क मेहरून, मेहरून येलो मिक्स और कत्थे कलर और वाइट में डबल पेटल लच्छेदार। और इसके अलावा मेरे पास इनमें 2 कलर और हैं जिनमें एक नारंगी है और एक सुर्ख है। तो ये मेरे पास जो प्लांट हैं ये मेरे पास तकरीबन 60 से 70 प्लांट मेरे पास मौजूद हैं और 60-70 गमलों में, छोटे पॉट्स में 5 इंच का पॉट है ये मेरे पास। और ये इस पॉट में मैंने ये लगा रखे हैं। तो बोन साइज़ बनाने के लिए फिर मैंने इनको अलग से तरतीब दी है और मैंने इनकी ऊपर से जो कटिंग है वो ले ली थी, लेकर फिर मैंने दोबारा नई कटिंग जो है वो आगे मैंने कटिंग लगा ली थी और वो अगस्त के शुरू में लगाई थी। तो अगस्त के शुरू में लगाने से फिर ये हुआ कि वो कटिंग मेरी जो बाद में मैंने लगाई थी वो भी प्रोपगेशन उसकी भी हो गई है और वो उसका भी रिज़ल्ट आ गया है। और जो मेरे पास पहले वाली पुरानी लगी हुई थी तो वो भी सक्सेस हो चुकी थी। और जो मैंने अगस्त के आखिर में या अगस्त के शुरू में मैंने जो लगाई थी कटिंग वो भी सक्सेस हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ़ एरियो में मुख्तलिफ़ कटिंग मेरे पास लगी हुई है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये रोज़ फ्लावर के प्लांट हैं, ये इनकी कटिंग लगी हुई है। ये रोज़ फ्लावर के प्लांट मेरे पास 8 से 9 प्लांट हैं जो मदर प्लांट हैं, तो उन्हीं से मैं कटिंग लेकर तो आगे में लगाता रहता हूँ। और ये भी देखें आप, यहाँ पर भी मैंने ये कटिंग लगाई हुई है और इसमें ये भी आप देखें तो ये मैंने, क्योंकि ये उससे बाद में दोबारा मैंने कटिंग ली थी तो वो कटिंग भी हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पर ये इसकी 2 ब्रांचेस भी निकली हुई हैं और इसके अलावा बोनसाइज भी कई बने हुए हैं और कुछ हल्की ब्रांचें हैं। जैसे कि ये आप देखें तो ये बोनसाइज बन रहा है। तो ये इसी तरह से चलते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास रेड चंबेली है। रेड चंबेली आप देख सकते हैं, ये रेड चंबेली है। इसके फ्लावर रेड होते हैं लेकिन ये बाकी इसके काम वही पहले वाली पुरानी सादा जो आम नॉर्मल सफ़ेद चमेली है जो खुशबू फ्रेगरेंस के साथ होती है, वही चमेली है, लेकिन इसके जो फ्लावर हैं वो रेड हैं। साथ ही मेरे पास ये जरीबन है। जरीबन मेरे पास 3 से 4 कलर हैं। इसमें वाइट जरीबन है, येलो है, पिंक है और रेड है। और यहाँ पर कलांचियो प्लांट है। कलांचियो प्लांट जो है ये भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और ये भी 100% सक्सेस हुआ है। और अब इसके 11वें महीने के आखिर में इसमें फ्लावरिंग का काम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो है ये गुल दाऊदी ये जरीबन प्लांट जो है ये भी अब काफ़ी अच्छा हो चुका है, बोनसाइज बन रहा है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी आने का मुझे पूरा यकीन है। और साथ में ये देखें ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट जो है ये भी कटिंग से रिलेटेड है और ये कटिंग से होने वाला प्लांट है। और यहाँ पर एक और कटिंग से रिलेटेड प्लांट है और ये भी स्पाइडर प्लांट है। और ये स्पाइडर प्लांट जो है ये मेरे पास मदर प्लांट भी है और वहाँ से मैं ये कटिंग लेता रहता हूँ। तो ये साथ में हमारे पास एक और प्लांट है, ये है बिस्किस प्लांट है। बिस्किस प्लांट ये डबल पेटल है और ये रेड कलर में है और रेड कलर में मोटा
मोटा फ्लावर इसमें आता है, काफ़ी मोटा है, ये नहीं तकरीबन हाथ के हिसाब से इतना हाथ में आता है। और ये डबल पेटल है और इसमें तकरीबन 20 से 25 पत्तियाँ या इससे भी ज़्यादा लीव इसमें फ्लावर लीव होते हैं। और ये बहुत भारी वाला फूल है और जब ये फूल इसमें लटकते हैं तो ये पूरी डाली को भी, पूरी ब्रांच को भी झुला कर रख देते हैं, काफ़ी हैवी वेट होने की वजह से। और ये है भी डबल पेटल और रेड क्वालिटी में हमारे पास अवेलेबल है, रेड कलर में। और ये भी एक क्लंचियो प्लांट है, इसको भी हम क्लंचियो प्लांट ही कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं क्लंचियो प्लांट है और इसके ऊपर जो जितने भी लीव के साथ छोटे छोटे होशे हैं उनमें हर एक इसमें एक प्लांट है। ये जितने भी हैं ये अगर एक लीव के साथ अगर 50 हैं तो ये 50 प्लांट हैं। इसका प्रोपगेशन का सिस्टम जो है वो अल्लाह ने इस तरीके से बना रखा है। और ये जब थोड़े बड़े होते हैं तो ये यहाँ से गिरते हैं और नीचे अगर ज़मीन इनको हमवार या ठीक ठाक हालत में गार्डन सॉइल इसमें इसको अगर मिले तो फिर ये वहीं पर प्रोपगेशन करना शुरू करते, वैसे भी करते हैं प्रोपगेशन, लेकिन अगर नीचे सॉइल जो है वो अगर अच्छे तरीके से बनी हुई है तो वहाँ पर ये प्रोपगेट करना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्लंचियो प्लांट हैं। क्लंचियो प्लांट मेरे पास काफ़ी मकदार में मौजूद हैं और ये सब मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं और ये कटिंग का रिज़ल्ट है। और ये आप 1 इंच से 1.5 इंच तक इसकी कटिंग आप लेकर बआसानी उसे लगा सकते हैं। और ये आप देखें ये 100% सक्सेस हो चुका है। ये इसके रूट्स जो हैं यहाँ जो ड्रेनेज होल था या ड्रेनेज होल से बाहर निकल रहे हैं। और ये क्लंचियो प्लांट है हमारा और ये भी मेरे पास काफ़ी मकदार में लगे हुए हैं। और कुछ पौधे इसमें रात की रानी या स्टार यास्मीन के भी मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ भी निकली हुई हैं, तो ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये आपको साथ साथ तलब करनी पड़ती हैं। अगर ये इनको आप नहीं निकालेंगे तो ये आपका प्लांट में जो उससे मिनरल या जो भी इन्हें चीज़ें ज़रूरत हैं फर्टिलाइज वो ये ले लेंगे और फिर आपका पौधा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इनका निकालना बहुत ज़रूरी है। ये यूनानी से ताल्लुक़ रखती हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा हमारे पास ये एलोवेरा की कटिंग है। एलोवेरा की कटिंग जो है ये भी मैंने इसी तरह से छोटे छोटे पॉट्स में लगा कर रखी हुई है। और ये एलोवेरा की कटिंग जो है ये हमारे पास 100% सक्सेस है। और ये मैं आपको अभी यहाँ से निकाल कर भी बता देता हूँ। तो ये हमारे पास एलोवेरा की कटिंग है जो 100% सक्सेस हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखें तो इसकी ये रूट्स जो हैं यहाँ से नीचे से बाहर आ चुकी हैं और ये अब थोड़ा सा बड़ा पॉट्स मांगती है। और अभी फ़िलहाल मैं इनको यहीं पर छोड़ूंगा क्योंकि अभी आगे 10वां 11वां 12वां महीना में जो है उसमें इसे ट्रांसप्लांट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी तरह से चलती रहेगी और जैसे ही फरवरी या मार्च शुरू होगा तो मैं इनको बड़े पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर लूँगा। अब मैं इसको अपनी जगह पर वापस रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पौधों का काफ़ी रश है और ये जितनी भी रश है ये सारा कटिंग से रिलेटेड है और ये कटिंग से ग्रो प्लांट हैं, कटिंग का रिज़ल्ट है। तो अब ये पौधा बार बार गिर रहा है क्योंकि इसके ऊपर लीव जो है वो भारी भी होते हैं और वो तंदुरुस्त भी हैं, जिस वजह से फिर ये गिरने की इसकी सूरत में अब मैंने ये इंतज़ाम किया है कि इसके साथ ही मैंने स्पाइडर प्लांट की कटिंग जो है इसके साथ रख के तो फिर मैंने इसको सपोर्ट लगा दिए ताकि ये पलटी ना मारे। उसके अलावा यहाँ पर कटिंग में हमारे पास ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट शेडी मनी प्लांट है और ये मार्बल शेड में आता है। और इसके अलावा मेरे पास सादा मनी प्लांट भी काफ़ी मकदार में लगा हुआ है। और ये क्लंचियो प्लांट की हमारे पास 2 वैरायटियाँ हैं, एक ये क्लंचियो प्लांट है और एक ये क्लंचियो प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है और मेरे पास ये 2 कलर में है, डार्क
रेड और वाइट में, दो कलर में मेरे पास मौजूद है। और ये जो है इसमें एक बूम निकलता है, लेकिन वो वहाँ पर इतनी फ्लावरिंग वगैरह कोई ख़ास इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग नहीं होती, बल्कि आम नॉर्मल फ्लावरिंग होती है और जो बूम की शक्ल में निकलती है। और इसकी जो प्रोपगेशन है वो इसके ये छोटे छोटे जो स्टार आपको नज़र आ रही हैं, यही इसके प्लांट्स हैं सारे। ये जितने भी इसमें स्टार है इतने प्लांट हैं इसमें। यहीं पर ये रूट्स निकालेगी और रूट्स निकालने के बाद ये यहाँ से हवा के झोंके से भी गिरना शुरू हो जाती हैं। जब ये गिरते हैं तो फिर नीचे ये और नए प्लांट बनाने शुरू कर देता है। तो ये इसका प्रोपगेशन सिस्टम कुदरती तौर पर है।